बच्चों एग्जामिनेशन के दिन हमें किन किन सावधानियों का ध्यान देना है, हमें क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, हमें अपने एडमिट कार्ड को किस तरीके से फिल करना है, कहाँ पे हमारा सिग्नेचर रहेगा, कहाँ पे फोटो हमें अटैच करना है, वो सारी बातें हम आपको बहुत अच्छे ढंग से बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आपका ड्रेस कोड क्या रहने वाला है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। ठीक है, चलिए। अगर आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करेंगे बेटा तो ये 3 पेज के अंदर डाउनलोड होगा। फर्स्ट पेज कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। पहला पेज जो है यहाँ पे आपका सबसे पहले तो फोटो यहाँ पे आपको मिलेगा अपना, यहाँ पे फोटो मिलेगा, यहाँ पे आपका फोटो मिलेगा, यहाँ पे आपकी कैंडिडेट सिग्नेचर होगी। इसके बाद में इस जगह पे एकदम फर्स्ट पेज के जब आप नीचे जाएंगे तो सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे इस जगह पे इस वाले कॉलम में आपको अपना वही फोटो अटैच करना है, वही फोटो पेस्ट करना है जो फोटो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आया हुआ है। ठीक है, जो आपने अपलोड किया होगा फॉर्म भरते टाइम वही सेम फोटो यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन रहेगा, कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन रहेगा। ठीक है, ये सेंटर पे पहुंचने से पहले होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सेंटर पे पहुंचने से पहले होगा। और बेटा ये भी सेंटर पे पहुंचने से पहले होगा, मतलब आप जब सेंटर पे पहुंचे तो ये दोनों काम करके आपको पहुंचना है। ठीक है, अच्छा, ये जो कैंडिडेट सिग्नेचर होगा ये एग्जामिनेशन के दिन पे होगा। यहाँ पे भी यहाँ आपका सिग्नेचर रहेगा, लेकिन ये जो सिग्नेचर आप करेंगे बेटा ये एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इन्विजिलेटर के सामने करेंगे। इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में ये सिग्नेचर आपको करना होगा। इसके बाद में क्या करना है, इतना करने के बाद में ये वाला जो सेकंड पेज है बेटा, इस सेकंड पेज के ऊपर आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटो यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी के अंदर फोटो रहना चाहिए, इसके ऊपर नीचे कहीं पे नहीं करना है, सही ढंग से फोटो पेस्ट करना है। अच्छा, इसके बाद में फोटो के ऊपर क्रॉस साइन करनी है, एक तरफ आपकी रहेगी, दूसरी तरफ जो है वो इन्विजिलेटर की साइन रहेगी। इस तरफ आप करेंगे, इस तरफ इन्विजिलेटर करेगा साइन। अच्छा, एक चीज इसके अंदर और है ना, ये करने के बाद में अच्छा एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें सिग्नेचर करते टाइम फोटो के ऊपर बेटा जरूर जाना चाहिए ना, क्रॉस साइन रहेगा, मतलब आधा आपका फोटो के बाहर आधा फोटो के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके पहले यहाँ पे जो सिग्नेचर है बेटा ये इन्विजिलेटर का सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर रहेगा और ये भी एग्जामिनेशन हॉल में ही होगा। ये सिग्नेचर भी आपका एग्जामिनेशन हॉल में ही होगा और इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे फोटोग्राफ आपको पेस्ट करना है, कैसे साइन वगैरह करना है, ये सारी बातें हालांकि आपको इन्विजिलेटर भी बताएगा बेटा जब एग्जामिनेशन हॉल में आप होंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है बेटा ये आपको ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये कि जितने भी पेज 3 पेज डाउनलोड होंगे बेटा आपके एडमिट कार्ड के, कोशिश करना कलर्ड प्रिंट आउट निकालना, थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा बेटा। अगर ब्लैक एंड व्हाइट में है तब भी कोई समस्या नहीं है उससे। ठीक है, कलर्ड रहेगा थोड़ा ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आपको प्रिंट आउट निकालने के बाद में बेटा तीनों पेज आपको लेकर जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। एक पूरा पूरा जो है कॉपी बेटा इसकी जमा हो जाएगी जो एडमिट कार्ड आप निकालेंगे, इसलिए बेटा 2 आप कॉपीज इसकी जरूर निकालना है ना, 2 कॉपीज जरूर निकालना। एक आप रूम पे रख लेना और एक आपको ले जाना होगा कहाँ पे, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, वो जमा हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके साथ में एक आपको एक्स्ट्रा फोटो भी ले जानी है जो कि वहां पे बेटा पेस्ट होगी, है ना, एक इन्विजिलेटर आपसे ले लेगा, वो फोटो पेस्ट कर लेगा। आपको एक एक्स्ट्रा फोटो जरूर ले जानी है। इसके अलावा और क्या ले जाना है, आपको अपना आईडी प्रूफ ले जाना होगा, एक फोटो आईडी प्रूफ, और एडमिट कार्ड तो रहेगा ही रहेगा। एडमिट कार्ड आपका जमा हो जाएगा और जो फोटो है वो भी जमा हो जाएगा। ठीक है, आईडी बेटा ओरिजिनल होनी चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। जो भी आईडी आपने फिल करी हो वो ओरिजिनल आईडी आपको ले जानी है। ठीक है, ज्यादातर आधार कार्ड ही चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे जो बातें बेटा जरूरी हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, है ना। ये नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर इन एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड और वैलिड आईडी प्रूफ, बिना इसके कोई भी इंटर नहीं कर सकता। इसके अलावा क्या है, और क्या ले जा सकते हैं इसके अलावा, जैसे कोई बच्चा अगर अपनी बोतल लेना चाहे, है ना, अपने पानी की बोतल लेकर साथ में जाना चाहे तो उसके लिए ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट बोतल अगर रहेगी तो कोई समस्या नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में आप उसे ले जा सकते हैं, लेकिन बोतल कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। एडिशनल फोटोग्राफ जो अभी हमने कहा, एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ ले जाना है, वो लेकर जाना है। एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है सेल्फ डिक्लेरेशन करके। इसके अलावा जो है ना, यहाँ पे बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट मस्ट इंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द अंडरटेकिंग लिजिबल हैंड राइटिंग, है ना। लिजिबल हैंड राइटिंग के अंदर मतलब जो हैंड राइटिंग में आपने जो है साइन किया होगा पहले उसी साइन को आपको दोबारा से करना होगा। यहाँ पे कैंडिडेट शुड पुट देयर सिग्नेचर एंड पेस्ट द फोटोग्राफ एट अप्रोप्रिएट प्लेस। अप्रोप्रिएट प्लेस पे आपको ये करना है। लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन रहेगा बेटा, ध्यान रखना है, जो हमने कहा था थंब इंप्रेशन वो लेफ्ट हैंड का रहेगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है,
कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग अपडेटेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड टू द सेंटर। जो आपने आधार कार्ड अपडेट करवाया होगा उसी की कॉपी केवल लेकर जानी है। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं बेटा, उनको जो सर्टिफिकेट है उसका वो लेकर जाना है साथ में, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को अपना सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर आपने बेटा फॉर्म भरते टाइम कोई मेडिकेशन के लिए आपने कहा भैया ये मेडिसिन हम लेते हैं, तो वो मेडिसिन भी ले जा सकते हैं अगर आपने फॉर्म के अंदर ऐसा फिल किया होगा तो, ठीक है। किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन या फिर कुछ मेटालिक चीज बिल्कुल नहीं ले जानी है, ठीक है। ये सब ध्यान देना है। अच्छा, एक चीज और, अभी से आप लोग बेटा, आपको आदत तो पड़ी होगी, है ना। जैसे हम भी जब ऑफलाइन पे पेपर करवाते हैं तो अलग से हम कोई आपको पेज नहीं देते, ना ही आपको रफ वर्क करने के लिए कॉपी देते हैं कि आप कॉपी के अंदर कर सकते हैं। तो ये आदत आपके लिए बड़ी अच्छी है। अगर आपकी आदत नहीं बेटा तो ये डाल लीजिए, आपको अपने पेपर के ऊपर ही सारा रफ वर्क करना होगा, ठीक है। सारा का सारा रफ वर्क आपको अपने पेपर के ऊपर ही करना होगा, अलग से इसके लिए पेज नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, पेपर होने के बाद में, कंप्लीशन होने के बाद में आपको अपनी ओमार सीट जमा करनी है, आपको अपना एडमिट कार्ड जमा कर देना है, आपको फोटोग्राफ जमा कर देना है, ठीक है। आपकी आईडी प्रूफ केवल आपके साथ आएगी बाहर, इसके अलावा और कुछ लेकर नहीं जाना है, ना ही कुछ लेकर आना है वहां से, ठीक है। हाँ, इसके अलावा आपका टेस्ट बुकलेट, जो बुकलेट मिलेगा बेटा वो साथ में दिया जाएगा, ठीक है। बुकलेट भी आपको साथ में दे दिया जाएगा, वो आप साथ में ला सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं ला सकते, ना ही कुछ आपको दिया जाएगा। चलते हैं, है ना। यहाँ पे ये सारी बातें बेटा मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट, कैंडिडेट मस्ट हैंड ओवर ओमार सीट बोथ ओरिजिनल एंड ऑफिस कॉपी, ठीक है। दोनों ही आपको जमा करनी है। It will be the responsibility of candidate also to ensure the OMR sheet submitted by him or her carries his or her signature as well as signature of the invigilator at the predetermined spaces। ये भी ध्यान रखना है कि जब आप एडमिट कार्ड अपना इन्विजिलेटर को दे रहे हो उस समय ये इंश्योर कर लें कि आपका भी साइन हुआ हो और इन्विजिलेटर का भी साइन हुआ हो वहां पे, ठीक है। नो बायो ब्रेक्स विल बी अलाउड ड्यूरिंग द फर्स्ट। बेटा यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, जो बच्चे मान लीजिए किसी को डायबिटीज वगैरह है तो उनके लिए तो कंडीशन होती है बेटा, उनको अलाउ किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली जो शुरू का 1 घंटा होता है उसमें आपको किसी तरीके का ब्रेक नहीं दिया जाएगा, और जो आखिरी का आधा घंटा होता है उसमें ब्रेक नहीं दिया जाएगा आपको। बीच का जो 1.5 घंटा होता है उसी में अगर आपको सुसु वगैरह लग गई है, पॉटी वगैरह लग गई है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। आपको मुंह धुलना है बेटा, फेस वॉश करना है, तब भी आप जा सकते हैं, लेकिन बीच में ही, है ना। उसके पहले 1 घंटे, पहले 1 घंटे में और आखिरी के आधे घंटे में नहीं जा सकते, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ये सब फालतू की बातें हैं, तुम लोग जान रहे हो बेटा ये सब। अच्छा, इसके अलावा अब बच्चे जो सबसे ज्यादा परेशान है, टीचर्स पता नहीं क्यों इतना परेशान कर देते हैं बच्चों को, ये पहन के जाना, वो पहन के जाना, फालतू चीजें बेटा। सिंपल सा ड्रेस, कोई भी बहुत ज्यादा प्रिंटिंग वगैरह उसके अंदर ना हो और उसमें मेटेलिक कोई चीज ना लगी हो। जैसे लड़कों के लिए अगर मैं कहूँ तो ट्राउजर पहन सकते हैं, लोअर पहन सकते हैं, टी शर्ट वगैरह पहन सकते हैं, हाफ शर्ट वगैरह पहन सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर किसी भी तरीके का मेटेलिक वर्क ना हो, कोई मेटल उसके अंदर ना लगा हुआ हो, आप आराम से पहन के जा सकते हैं, क्योंकि बेटा वहां पे मेटल डिटेक्टर के द्वारा चेक किया जाता है, तो अगर वो मशीन जो है कहीं पे भी मेटल होगा तो वो परेशान करेगी। सिक्के बेटा नहीं अलाउड होते, तो सिक्के मत ले जाना। मान लीजिए पैसा आपको रखना है तो नोट के अंदर रखना पैसे, है ना, जो कागज वाले नोट होते हैं रखना है, बिल्कुल भी सिक्के मत रखना, वो अलाउड नहीं होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। गर्ल्स के लिए बेटा आप सिंपल सा कोई भी ड्रेस पहन सकते हो, टी शर्ट पहन सकते हो, लोअर पहन सकते हो, या फिर आप कुर्ती वगैरह पहन सकते हो, है ना, जिसमें बहुत ज्यादा कढ़ाई बुनाई और बहुत कोई मेटालिक चीज ना लगी हो। और ध्यान रखना है, जैसे जो बच्चियां ईयर रिंग्स वगैरह पहनती हैं वो सब अगर ना पहन के जाए बेटा तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। पेन आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर दी जाएगी, तो पेन आपको बाहर से नहीं ले जानी है। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है। और किसी भी तरीके की अगर कोई समस्या है बेटा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जो हमारा नंबर है बेटा वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया रहता है, आप वहां पे जाके हमारे पास कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या चैट के अंदर जो भी आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना अपनी जो क्लासेस है बेटा लाइव बहुत बढ़िया से चल रही है, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, और जो क्वेश्चन वगैरह है मैं उनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो एग्जामिनेशन के पहले बेटा उन सबको फॉलो कर सकते हैं, आपका बहुत जबरदस्त फायदा होगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।